मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में जय शाह साहब का स्वागत है। हेलो सर। हेलो। हाय, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या बात है सर, आपका काम वाकई में ज़बरदस्त है। अगर आप अपने काम को अंजाम नहीं देंगे तो लोगों की लाइन्स और डायलॉग जो रह जाएंगे। तो मेरा चैनल है मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। इस वक्त फ़िलहाल मैं अपने चैनल पे जय शाह को लिया हूँ और उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आपको कितने साल होगा इस लाइन के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर? कम से अपना कम वर्क भी बता दिएगा। 20 साल तो हो ही गए हैं। थोड़ा लाउड। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए सर। 20 साल से सर आप काम कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में काम किया होगा, बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ में काम किया होगा। तो जिस वक्त आप लोगों की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त आपका जो ध्यान जो रहता है अपने काम की तरफ पूरा कंसंट्रेट रहता होगा। हाँ, सीधी सी बात है, अगर काम पे ध्यान नहीं देंगे तो काम खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर ये भी देखते होंगे कि वॉइस की क्लैरिटी की बिल्कुल सही है कि नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखते होंगे। हाँ, वॉइस की क्लैरिटी ध्यान देनी पड़ती है और आउट नॉइज से बाकी डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है वो डिस्टर्बेंस को कट करना पड़ता है। अच्छा, तो सर ये जो अभी आप जो कान में लगाए थे वो क्या चीज़ सर, बताइए जरा। वो हेडफोन है ये। हाँ ये जी। हेडफोन से हम लोग जो माइक लगाते हैं हाँ, उसका साउंड हमको सुनाई देता है। ज़रा पकड़िए, मैं इसको अपने हाँ लोगों को दिखाऊं भाई, जूम करके। हाँ, अरे वाह दोस्तों, ये देखिए सर ने जो हेडफोन को लगाया और लगाने के बाद बताया, ये एक्चुअली में लगाते इसके लिए ताकि वहाँ की वॉइस आपको सुनाई दे। आपका लाइफ का कोई ऐसा भी टर्निंग पॉइंट है जो आपको यादगार हो, किसी आर्टिस्ट के साथ में आप काम कर रहे हो और कोई यादगार चीज़ ऐसी हो जो, तो अपने दर्शकों को बताइए। कोई यादगार चीज़ ऐसी है जो आर्टिस्ट के साथ में माइक वगैरह लगा रहे हो, कुछ कॉमेडी हो गई या कोई सीन हाँ, ऐसा ऐसा हुआ, हुआ है। बताइए ज़रा। बहुत पहले की बात है, जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था। उस टाइम जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था तो उस टाइम की बात है। जब मैं आर्टिस्ट को माइक लगाने गया, उनका नाम है शब्बीर आलूवालिया। ओह शब्बीर भाई, अरे भाई शब्बीर भाई की बात बोली तो वो मैं भी बताना चाहूँगा, ये बड़े अच्छे इंसान हैं और हमारे दोस्त हैं भाई। हाँ जी, बोलिए शब्बीर भाई, शब्बीर हाँ, अहलूवालिया। वो मेरे साथ बहुत मस्ती करते थे माइक लगाते टाइम। तो हमारा ग्रीन विलेज में शूट हो रहा था, तो वहाँ पे जैसे मैं माइक लगाने गया, मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे माइक लगाने गया, माइक उन्होंने पहले पकड़ लिया और पकड़ के मुझे ना सीधा स्विमिंग पूल में फेंक दिया उन्होंने। है ना। तो ऐसा ऐसा मस्ती करते थे, तो वो याद है मुझे। उसके अलावा बाकी इतना मस्ती कोई किसी ने किया नहीं। वो उनका याद है, वो हमेशा मस्ती करते हैं, कहीं भी मिले तो अच्छे लगते हैं और उन्होंने आज तक याद किया है हमें। यानी आपकी ज़िंदगी का ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आपको काम करते वक्त जो शब्बीर भाई ने मजाक भी किया और आपको हंसाया और आपको भी थोड़ा उनके साथ में काम करने में मज़ा आया। चलो मुझे खुशी हुई भाई, कम से कम काम करते में थोड़ा वक्त इंसान को ऐसा भी मिलना चाहिए कि थोड़ा आदमी उसमें एंजॉय कर सके। हाँ। इस वक्त ये देखिए रिकॉर्डिस्ट का काम कर रहे हैं और मॉनिटर पे बैठे हुए हैं। किस तरह से ये आर्टिस्ट की आवाज़ को डब करते हैं मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आर्टिस्ट हैं मॉनिटर पे और उनके साथ में ये देखिए, ये इसके जो है मिक्सर के बटन वगैरह हैं जो इसको कम ज़्यादा, यानी आर्टिस्ट की आवाज़ कम जहाँ पे आती है वहाँ बढ़ाते हैं और जहाँ पे ज़्यादा आती है तो उसको कंट्रोल करते हैं। राधे खाली रिएक्शन ले रहे क्या? और इस तरह से इनका काम होता है। और ये अभी फिलहाल मैं मॉनिटर पे गया, ओके। ये इंस्पेक्टर लेडी का कैरेक्टर कर रही है मैम, जिनकी वॉइस को ये डब कर रहे हैं। और दोस्तों इनका काम करने का तरीका ऐसा है और कोशिश ये रहती है कि ज़रा सी भी आर्टिस्टों की आवाज़ जो है कम नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि डायलॉग करने के बाद जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो बाद में आवाज़ को डब भी करते हैं। तो ये देखिए भाई, अभी मैं मिक्सर पे भी जा रहा हूँ, साथ में आर्टिस्टों को भी दिखा रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। देखिए मैं पूरा जूम के साथ में दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए, ये काम करने का तरीका है। ये देखिए अंगूठे से जो है वॉल्यूम को ज़्यादा कम कर रहे हैं, यानी इसकी सिस्टम होता है डीबी।
और लीड्स लेते हैं 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। ये पूरा सेटअप रहता है दोस्तों। ये इस वक्त आउटडोर पे शूटिंग हम लोग कर रहे हैं SJ स्टूडियो साकीनाका। ये अंधेरी स्टेशन से 15 मिनट की दूरी, 3 किलोमीटर का रास्ता, और ठीक साकीनाका जंक्शन पे ये SJ स्टूडियो। तो दोस्तों आज मैंने आपकी मुलाकात कराई एक रिकॉर्डिस्ट से, किस तरह से वो काम करते हैं, काम करने का अंदाज़ वो भी दिखाया, और इनके साथ में दिखाया इनके असिस्टेंट। ये माइक वगैरह आर्टिस्टों को लगाते हैं दोस्तों, लेफ्ट में खड़े हुए, और ये वापस से मैं उनके पास में आया। साइलेंस। तो इस पर एक्चुअली में दोस्त मैंने आपको लाइव शूट कर रहा हूँ कि मैं वीडियो भी कवरेज कर रहा हूँ और साथ में शॉट भी ले रहे हैं ये सब, वो दोनों एक साथ। और ये देखिए माइक ये कानों में पहना है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस की वॉइस आती है इसके अंदर, और ये वॉइस उनको सुनाई देती है। उसमें ये भी देखते हैं कि आवाज़ बराबर है या कुछ खरखराहट है। जैसा सर वाकई में बहुत अच्छा लगा ये शब्बीर अहलूवालिया का जो आपने किस्सा बताया। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग लाइन में कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैं भी काफ़ी सीरियल वगैरह में इनको देख चुका हूँ। कुछ सर फिल्में वगैरह की हैं आपने? फिल्में किया है बट अपने इंडिपेंडेंटली नहीं, हम दूसरे दोस्त के थ्रू जाते रहते हैं। जैसे हम ये सीरियल कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं किया था, लेकिन ऐसे किए हैं, फिल्में बहुत सारे किए। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको इतने साल जो है इंडस्ट्री में काम करते हो गए एज अ रिकॉर्डिस्ट, तो जब आप सुबह अपनी फैमिली के पास से यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ में यानी डायरेक्टर के साथ में काम करते हैं और कैमरामैन के साथ में काम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस आपको सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद क्या आपको घर की याद आती है या आपको ऐसा लगता है कि ये भी हमारा एक परिवार का हिस्सा है? वो क्या आपको लगता है, ज़रा बताइए मेरे चैनल पे। अभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, जैसे घर से निकले तो घर छूट जाता है। जैसे हम लोग शूटिंग में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद 100 जन की 150 जन की यूनिट होती है हमारी, तो हमारा वही फैमिली होता है। दोस्तों 100 से 150 जन की यूनिट होती है, उस यूनिट के अंदर हर डिपार्टमेंट होता है, वो कभी फिर मैं बताऊंगा, बात सर की शुरू होती है। हाँ, वो तो 100-150 की यूनिट होती है हमारी, तो एक हमारा फैमिली वही होता है दिन भर के लिए। मतलब 9 बजे से हो या 7 बजे से शाम को 7, 8, 9 जब तक हमारा काम नहीं खत्म हो जाता, वो तब तक हमारी फैमिली वही होती है। अब उस बीच में इमरजेंसी में घर से कॉल आया तो फिर 1-2 बार उस घर में टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज हमारी फैमिली इधर ही होती है शूटिंग में ही। तो दोस्तों जय शाह का कहना ये है सर का कि जब हम काम पे आ जाते हैं तो काम पे आने के बाद जो हमारी फैमिली का हिस्सा ही जो है ये डिपार्टमेंट लोग हैं। ये इनकी मोहब्बत है और इनकी आंखों की खूबसूरती है कि अपनी फैमिली को काम के अंदर भी ढूंढते हैं। इनको यहाँ पे लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, जो आपके जो रिलेशन यहाँ पे आर्टिस्टों से, डायरेक्टर से, कैमरामैन से हैं, उन लोग के बीच में आपकी कड़ी कैसी, कैसा संबंध उन दोनों सब लोग के बीच में? अभी यहाँ तो मेरा संबंध अच्छा है, क्योंकि यहाँ इस कंपनी में मैं मेरा चौथा शो है ये, तो यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हर एक लोग मुझे जानते हैं, प्रोड्यूसर से लेके पूरा जितने मेंबर हैं यहाँ पे काम करने वाले, कैमरामैन, डायरेक्टर जितने भी हैं, सब A to Z आर्टिस्ट सब पहचानते हैं। तो वो शो का नाम भी बता दिए जो आप तो कर रहे हैं। शेरदिल शेरगिल कर रहा हूँ मैं अभी। वापस से जोर से बोलिए जरा। शेरदिल शेरगिल कर रहा हूँ, कलर्स पे आता है। दोस्तों ये कलर्स चैनल का शो है जिसका नाम है शेरदिल शेरगिल। तो ये शेरदिल और शेरगिल शो शेरदिल शेरगिल के रिकॉर्डिस्ट हैं। तो अब आपसे एक मैं जाने से पहले एक बात मैं बोलूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है फिल्म लाइन बॉलीवुड से रिलेटेड है, ज़रा कुछ व्यूवर्स को मेरे चैनल के बारे में कुछ बताना चाहिए कि इसको लाइक करें या सब्सक्राइब करें, कैसा चैनल है? हाँ, जैसे फिल्म लाइन से रिलेटेड ज़रा अपनी ज़बान से बोलिए। क्यों नहीं, अभी आप इनका चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी आगे बढ़ाइए, ताकि ये आगे बढ़े तो आज हम तक पहुँचे हैं, कल आप तक पहुँचेंगे। हर किसी चीज़ का मतलब खुलासा कर रहे हैं। जैसे आप हमारे बारे में सबको बताना चाह रहे हैं, तो हर एक इंसान को ये मतलब खोलना चाह रहे हैं, प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हाँ इनका काम ये है, ये इतने खुश हैं यहाँ पे, क्या है। तो इनका भी एक हिसाब से अहम हिस्सा है हमारे लिए कि हाँ भाई चलो ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे भाई आभारी तो मैं हूँ आपका जय शाह सर।
कि आपने हमारे चैनल पे आए, हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी तरह से डिटेल बताई। हाँ दोस्तों, आप किसी भी शहर से रहने वाले हों, हिंदुस्तान के किसी स्टेट से रहने वाले हैं, अगर फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो मैं हर चीज़ के बारे में बता दूँ। आज मैं टेक्निकल जो लाइन के बारे में लेके आया, जो मैंने बताया रिकॉर्ड इसके अंदर कैसा रिकॉर्ड होता है, आर्टिस्टों की लाइन, उनका डायलॉग कैसा होता है। अगर लाइन और रिकॉर्ड अगर नहीं हो पाएगा तो ये जो आप टीवी में या फिल्म में आवाज़ें सुनते हैं वो नहीं सुनाई देगी। ये इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, काम है। तो दोस्तों, अगर ये लाइन के अंदर भी आप आना चाहते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तब भी काम कर सकते हैं और ज़िंदगी में आप पैसा कमा के अपनी फैमिली को अच्छे से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये है लाइन रिकॉर्डिस्ट लाइन का काम, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो दोस्तों, ये लाइन भी बड़ी अच्छी, बहुत ही प्यारी है। इसके सीखने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है और डिपेंड करता है कि आपकी क्या काबिलियत है और कितना आप उसको एग्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, इसमें आने के लिए एक तो होता है प्रॉपर इसकी पढ़ाई होती है ना। प्रॉपर इसकी पढ़ाई होती है, 2 साल 3 साल की इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। अदरवाइज आप प्रैक्टिकली सीखना चाहोगे तो हाँ, ये हमारे इंडस्ट्री में जहाँ भी शूटिंग हो रही हो वहाँ पे आके सीख के धीरे धीरे सीख के किसी को कुछ टाइम लग जाता है, किसी मतलब जितना ड्यूरेशन जो जितना साथ रहेगा सीखने में उसको उतना टाइम लगता है और धीरे धीरे सीख जाता है। सर ने 2 लाइन बताई। एक तो ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाइए और साउंड रिकॉर्डिस्ट का जो वर्क है वहाँ से आप जो जितने वक्त का टाइम है उस कोर्स को कीजिए, तो वो तो वहाँ से पढ़ाई करके आप आ सकते हैं, यानी प्रैक्टिकली। अगर वहाँ से नहीं कर सकते, कभी कभी किसी की इतनी हैसियत नहीं होती, या फिर डायरेक्टली ऑन सेट किसी रिकॉर्डिस्ट से, सर से, जैसे किसी से भी अगर आपके ताल्लुकात हो सकते हैं, उनसे आके बात करें तो यहाँ मैनुअली भी सीख सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सीख के आएंगे वो एक अलग तरीके का काम होगा, लेकिन जो इनसे सीखेंगे तो जो अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है वो परफेक्ट काम सीख लेंगे। ये क्या है, काम करते हैं और इंस्टीट्यूट में जो है सिर्फ उतना ही सिखाया जाता है जितनी ज़रूरत होती है, और आपके सिखाने में ये होता है कि वो पूरी तरह से मास्टर बन जाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारा ये प्रैक्टिकल फील्ड है ना। जी जी, थ्योरिकल फील्ड नहीं है। जी जी, थ्योरिकल भी अब इंस्टीट्यूट से जो आते हैं वो थ्योरिकल करके आते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ के प्रैक्टिकल करते हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम क्या है, हम मतलब प्रैक्टिकल करते हम वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, ये है। तो मतलब दोनों सिमिलर होते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब सामने वाला पढ़ा लिखा कितना है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना मतलब क्या क्या चीजें सीख सकता है। बिल्कुल। आज दोस्तों हमारे चैनल पे जो है जय शाह सर आए, उन्होंने अपने काम, अपने टेक्निकल वर्क के बारे में बताया, और वो भी बताया कि अगर इस लाइन में आप आना चाहते हैं तो कैसे क्या करना है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल पे आए। मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे चैनल का नाम जो है मेरे साथ में आप रिपीट करिए। करेंगे रिपीट मेरे साथ? पक्का? तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम लेता हूँ, आप रिपीट करिए। मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, क्योंकि निज़ाम खान नाम मेरा है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और आपने हमें बड़ा कीमती और अच्छा वक्त दिया। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मैं कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, नए डिपार्टमेंट के साथ में आऊँगा। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जय शाह सर, दिल जीत लिया आपने। अरे टाइम ही नहीं, देखिए ना उधर रोल बोलने, इसको बोलते हैं, दोनों काम हो गए ना।